हेलो एवरीवन, दिस इज डे 18 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और आज थोड़ी सी गलतियां हुई हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमने एक ट्रेड बनाया था, मैंने केनरा बैंक में बनाया था, बट इसमें ट्रेड एक्टिव मतलब इसमें ट्रेड बनता नहीं था, बट मैंने इसमें ट्रेड लिया। इसमें चार्ट में देखते हैं एक बार। केनरा बैंक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था। यहाँ पे ये स्विंग जो मैंने यहाँ से एंट्री ली है, ये प्रॉपर स्विंग नहीं है। ये पिछले कुछ टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि जब तक 2-3 कैंडल रिट्रेसमेंट ना दे दें तब तक आप इसको स्विंग नहीं मान सकते। जस्ट एक बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रैक कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, बट अगर अब ये मान लो सीरीज़ का एक पार्ट एंड होने वाला है, तो मैं ये चीज़ नोट डाउन कर लूँगा कि जब तक 2-3 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट नहीं होगा तब तक मैं उसको स्विंग नहीं मानूंगा। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा दूर से अगर हम देखेंगे, थोड़ा दूर से चल के आ रहा था प्राइस और डायरेक्ट ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, जिसकी वजह से और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी दूर से आता है तो इसलिए एग्जॉस्ट हो जाता है यहाँ तक आते आते। ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेकंड रीज़न था, इसलिए मैंने हाफ लॉट्स लिए थे, बट इसमें मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हीट मैप की वजह से मैंने और इसको प्रेफर किया था, बट वही चीज़ है, थोड़ा हीट मैप भी समझ में ऐसा है कि हीट मैप अकेले ट्रेड नहीं करना चाहिए, प्लस स्टॉक सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो पिछले अब धीरे धीरे चीज़ें ये क्लियर हो रही हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, बट हाँ, अगले 1-2 दिन में, मतलब कल लास्ट डे होगा इस मंथ का, तो मैं फाइनल फाइनल रूल्स सारे उसमें नोट डाउन कर लूँगा, और उसके अलावा फिर कोशिश करूँगा कि वो रूल्स ब्रेक हो, मतलब उन रूल्स के अलावा कोई और ट्रेड ना करूँ। ठीक है, उसके अलावा जो मेरा ट्रेड था वो बन रहा था फिन केबल्स में। ठीक है, इस स्टॉक में मेरा, अगर हम देखें तो प्लस टेक्निकल सपोर्ट में थे। ठीक है, प्लस इसमें जो हीट मैप था वो भी सपोर्ट में था। ये इकलौता एक स्टॉक था इस पूरे लिस्ट में, ठीक है, इस पूरे लिस्ट में जो इकलौता दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था एक साथ। ठीक है, बट मैं मुझसे ये एंट्री छूट गई क्योंकि मेरा ध्यान था इसमें कैनरा बैंक में। अब यही चीज़ हो जाती है, आप एक गलत पिक करते हैं तो एक सही पिक भी छूट रहा होता है। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखें। सिर्फ ये ना सोचें कि आप गलत पिक कर रहे हैं तो सिर्फ आप लॉस कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उतना ही लॉस हो रहा है आपका। ये एक लॉस भी हुआ। यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटीज़ के साथ जाता 300, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें मैच कर रही थी। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक 1:2 दे भी चुका है, तो कहीं ना कहीं दिस वाज द बेटर चॉइस। ये रूल्स के हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस था, बट ये छूट गया क्योंकि मैं दूसरी जगह बिजी था, जो कि केनरा बैंक वगैरह, जिसमें एक्चुअल में कुछ सेटअप बना भी नहीं। ठीक है, अब ये फिन केबल जब छूट गया तब मैंने जो जैसे इन लिस्ट के नीचे है, मतलब इस सेक्शन के नीचे है, उसमें से मैंने इसी सेम सेम सेक्टर का दूसरा स्टॉक उठाया जो कि था KEI। ठीक है, अब इसमें वॉलेटिलिटी के रहते हैं। अब इसमें ये सेक्टर एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसमें टेक्निकल्स एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि मैंने ये वाली, अगर आप वाइट लाइन देखेंगे, मैंने यहाँ लगाई थी और मैंने एंट्री बना ली पहले ही। ठीक है, क्योंकि फिन केबल छूट गया था तो मैंने सोचा सेक्टर जा रहा है तो यहाँ से प्राइस मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड मिस्टेक थी, बट ठीक है, ये चीज़ें मैं धीरे धीरे फाइनलाइज कर दूंगा कि भले ही एक सेक्टर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विदाउट टेक्निकल्स उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स उठा लो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, आप अगर पहले उठा लेते हैं ना, मतलब कि टेक्निकल्स एक्टिवेट होने से पहले, तो वो वॉलेटिलिटी में ऐसा हिट हो जाता है, प्राइस अभी ब्रेक इवन पे चल रही है, हो सकता है आप ऊपर चली जाए। ठीक है, बट अगर आपके टेक्निकल्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, यही चीज़ अगर यहाँ इसके ऊपर बन रही होती तो मोमेंटम एक देखने को मिलता, तो चांसेस रहते हैं कि एसएल नहीं हिट हो। ठीक है, वॉलिटिलिटी उतनी ना हो, वन साइडेड मूव दे दें। बट ये मिस्टेक इसमें हुई है, तो एक दिन और है कल मिस्टेक करने का, बाकी फिर मैं फाइनलाइज कर दूंगा क्या रूल्स हैं कि जैसे कि जब तक मैं जो लाइन खींचता हूँ उसके ऊपर कुछ स्विंग्स नहीं बनते तब तक नो ट्रेड है। ठीक है, प्लस जो आज की गलती कि स्विंग को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट ऐसी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही स्विंग को डिफाइन करना चाहिए। प्लस हीट मैप, और प्लस ये जो गलती हुई वो इसलिए भी हुई कि मुझे आदत थोड़ा सा हो गया कि रोज़ स्ट्रेट करना ही करना है, बट उस चीज़ को धीरे धीरे जैसे कि रोज़ स्ट्रेट ना करने की आदत तब छूटती है जब आप थोड़ा टाइम एक्सपेंड करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, मतलब कि स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि अगर आपने जानबूझ के ट्रेड नहीं किया होता तो आपको कितना फ़ायदा होता। ये चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं तब आप धीरे धीरे अपने आप ओवर ट्रेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, रोज़ ट्रेड भी ना करना एक बेटर चॉइस रहती है तब तक जब तक आप एक पर्टिकुलर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स नहीं बना लेते हैं। ठीक है, ये मन था रूल्स बनाने का, तो इसलिए मैंने रोज़ ट्रेड किया। बाकी वही सेम चीज़ हुई, दोनों दो स्टॉक ट्रेड किए, भले ही वो मेरे टेक्निकल्स और मेरे रूल्स के अंडर नहीं आते थे, बट
2 ट्रेड किए हैं, दोनों एसएल हुए हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान दे रहा हूँ कि अगर कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ की फिर एक ही ट्रेड करूँगा फुल क्वांटिटी से, आइदर एसएल और टीपी। ये चीज़ कोशिश करूँगा, प्लस सिर्फ ज़रूर मतलब कि ऐसा ज़बरदस्ती रोज़ ट्रेड नहीं करूँगा, हो सकता है 2 दिन 3 दिन में करूँ। वो देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा क्या रहता है। बाकी कल का दिन और बचा है, बट हाँ, एक कल अगर ठीक-ठाक चला जाता है तो मंथ मेरा ब्रेक इवन से थोड़ा-सा ऊपर क्लोज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा-सा ब्रोकरेज जोड़ के मेरा ब्रोकरेज जोड़ के तो लॉस हो जाएगा, बाकी विदाउट ब्रोकरेज फिर भी ब्रेक इवन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कल का दिन, अगर ट्रेड नहीं बनेगा कोशिश करूँगा ना करूँ, बाकी कल लास्ट डे है, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी नेक्स्ट मंथ मेरे हिसाब से अगर हम ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज़ करते हैं तो नेक्स्ट मंथ शायद एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस मंथ सीखी हैं। और उसके साथ-साथ अगर आप अपने मंथली पीएनएल को ब्रेक इवन भी कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्टर में मेरे हिसाब से आपकी ग्रोथ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग लॉस करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, बाकी फिर देखेंगे वीकेंड पे अपनी एनालिसिस पूरे मंथ की।